बहुत बढ़िया विशेष, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके रहते हुए आज तक मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत गजब के कवि हैं। कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं, कक्षा 8 में 8 साल लगातार अपने क्लास के मॉनिटर रहे। कक्षा 10 32 वर्ष की अल्पायु में जब इन्होंने उत्तीर्ण किया तो इनके पिताजी ने इनको घर से भगा दिया। ये जा रहे थे तो एक सज्जन इनको मिल गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे पिताजी ने हमको भगा दिया, अब कहीं जाएंगे कमाएंगे पंजाब में। तो बोले हमारा एक बहुत बढ़िया इंटर कॉलेज चलता है, वहाँ तुम प्राइमरी में जो है वो ऐसा करो कि तुम वहाँ चपरासी की नौकरी कर लो। तो इन्होंने कहा बहुत भले घर के हैं हम चपरासी की नौकरी नहीं कर सकते, इतना अनुभव है, हम 32 साल में 10वां पास किए तो थोड़ा बहुत तो आता है, हम कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हमको प्राइमरी में प्रोफेसर बना दो। अच्छा, वो बड़े प्रभावित हुए प्रबंधक जी, विशेष शर्मा को लेके गए, बोले कि चलो ठीक है बेटा तुमको हम नौकरी दे देंगे। गए, बोले 5वें क्लास में गणित पढ़ाओ। अब विशेष शर्मा बहुत विशेष आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इन्होंने भाई साहब क्लास में जाते ही बच्चों से प्रश्न दाग दिया। बोले एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो हमारी उम्र बताओ। अब रेलगाड़ी की रफ्तार का उम्र से क्या संबंध, लेकिन विशेष ने पूछ लिया। अच्छा, इनसे ज्यादा विशेष एक छात्र था क्लास में, उसने कहा सर मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले सर आपकी उम्र है 32 साल। बोले कैसे? कौन सा फार्मूला लगाया, कौन सा सूत्र लगाया, बिल्कुल सही उम्र निकाल दी। वाकई 32 साल के उस समय थे। बोले सर हमने कोई खास फार्मूला नहीं लगाया, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र है 16 साल, मोहल्ले के लोग कहते हैं आधा पागल है, हमने उसका जस्ट डबल कर दिया, यानी आप 32 साल के हो, आप पूरे हो। एक बार जोरदार तालियां। हास्य व्यंग्य का बड़ा गजब का बहुत शानदार जानदार कवि। आइए नरकंकाल प्रकट हो गए हैं, इनका आवागमन ऐसे ये बहुत कई देशों में एक साथ कविता पढ़ लेते हैं। इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, 4 देशों में एक साथ कविता पढ़ लेते हैं। बहुत अद्भुत कवि हैं, कमाल के कवि हैं। मैं चाहता हूं विशेष शर्मा को सुना जाए। पूज्य संत चरण हमारे बीच में आ गए हैं, मैं आप सबकी उपस्थिति का भी बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम के घनत्व में वृद्धि हुई है, फांकों को भी मस्ती में जीते हैं। संत चरण विद्यमान है, विशेष शर्मा का ये सौभाग्य है कि संतों के सानिध्य में कविता पढ़ने को मिल रही है, नहीं तो इनको सठों के सानिध्य में ही कविता पढ़ने को मिलती ज्यादातर। बहुत अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। मैं बताऊं पिछले दिनों महाकुंभ में कवि सम्मेलन था, विशेष शर्मा के साथ में गया, वहां कवि सम्मेलन करके जब लौटने लगा तो जेब कतरों ने दोनों की जेब साफ कर दी। हमने कहा विशेष समस्या में फंस गए, क्या करेंगे विशेष भाई? बोले मैं कोई उपाय निकालता हूं। थोड़ी देर हमें संगम के किनारे टहलाते रहे, बाद में बोले नीरज उपाय निकल आया। हमने कहा क्या उपाय निकला? बोले सामने बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है डूबते से बचाने वाले को 500 का इनाम। हमने कहा इसमें कौन सा उपाय? बोले तुम डूबो हम बचाएंगे, 500 मिल जाएंगे, किराया का हो जाएगा, निकल चलेंगे। हम इनके झांसे में आ गए, हमें तैरना नहीं आता था, फिर भी महात्मा जी डूबने लगे। हम बहुत तेज चिल्लाए, हमने कहा विशेष भाई बचाओ हम डूब रहे हैं। बोले डूब जाओ। हमने कहा मर जाएंगे। बोले मर जाओ। हमने कहा बचाओ हम कहीं मर जाएंगे। बोले नहीं बचाएंगे। हमने कहा विशेष भाई क्यों नहीं बचाओगे? बोले 50 मीटर आगे दूसरा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है लाश निकालने वाले को 5000 का इनाम। ऐसे अद्भुत कवि, एक बार जोरदार तालियां। अभी आनंद नहीं आया, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर विशेष शर्मा लखीमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज का यहाँ बहुत पावन पवित्र दिन है, जिस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदन स्वरूप रखता हूं मां शारदे के चरणों में। इन 4 पंक्तियों को आप सुन लीजिए पवित्र ढंग से, और उसके बाद हास्य व्यंग्य के लिए आदेशित किया गया हूं। स्वागत। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में मैं पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि ऐसो करो रचना मोरी माँ। मैं माँ शारदे से निवेदन करता हूं कि हे माँ, आपकी कृपा से हमने लिखना सीखा। पूरा समाज, पूरी दुनिया के लोग आपकी कृपा के बिना बोल भी नहीं सकते हैं। आपकी जहां इस पूरे समाज पर इतनी कृपा है, एक कृपा और कर दीजिएगा। वो कृपा कौन सी है मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि ऐसो करो रचना मोरी माँ, सब द्वेष विद्वेष को तोड़ सके और तोड़ सके तम दंभ दुराग्रह पंथ सुपंथ पे मोड़ सके और मोड़ सके जनमानस को सब क्रोध कुकर्म को छोड़ सके और छोड़ सके ईर्ष्या मनई मनई दिल से दिल जोड़ सके, छोड़ सके ईर्ष्या मनई मनई दिल। स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है, मैं धन्य हुआ। 4 और पंक्तियां मैं रखना चाहता हूँ। स्वामी जी बैठे हुए हैं तो 4 पंक्तियां मेरा मन है, मंच आदेश कर दे तो मैं इन पंक्तियों को पढ़ दूं। अवश्य। वाह साहब, आज का व्यक्ति
जो जहां है वो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, बहुत शक्तिशाली समझता है। वाह, नीचे से लगा के ऊपर तक जिसको देखिए सब अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। लेकिन ये बाबा का पावन दरबार है, उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भौतिक पावर से ज्यादा, भौतिक शक्ति से ज्यादा एक सुपर पावर है। उस पावर से कोई और बड़ी पावर नहीं है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप स्वीकार करिए और आशीर्वाद बिल्कुल आपके हवाले है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता उरुया का, दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता उरुया का, वाह है प्रभु जी की प्रभुताई भूली जायो ना। दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता उरुया का, वाह है प्रभु जी की प्रभुताई भूली जायो ना। दौलत कमायो धन संपत्ति अपार, किंतु नी किया खराब भाई कमाई भूल जायो ना। और आज जौन बावा जाई काटा जाई वह काल है, मिली है समूल पाई पाई भूल जायो ना। और हिया सने हुआ तक जाइए को शब्द प्रेम, सारा धन हिये रही जाई भूल जायो ना। सारा धन हिये रही जाई भूल जायो ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय विधायक जी संभवतः अभी दरबार में ही होंगे जी। उनको देख करके माँ से निवेदन करने का मेरा भी मन हुआ। जी जी, वो पंक्तियां सुनिएगा। अब मैं यहाँ से धारा बदलने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि मैं जब विधायक जी को देखता हूँ, देखिए उनके साथ में कितने लोग चलते हैं, उनका जलवा बिल्कुल देखने लायक होता है, दिव्य भव्य। हमको भी मन हुआ, हमने माँ से निवेदन किया, सीधे सीधे वो निवेदन मैं रखता हूँ, आप स्वीकार करिए, सुनिएगा। स्वागत है विशेष। जोर विनती मैं करता हजार बार, दुनिया में मुझे किसी लायक बना दे माँ। कौवे जैसा काम काम करता मैं, दिन रात उदित नारायण सा गायक बना दे माँ। बहुत अच्छे, ये हो न करो, ताली बजाओ, बजाना पड़ता है। बहुत अच्छे। कि कर जोर विनती मैं करता हजार बार, दुनिया में मुझे किसी लायक बना दे माँ। कौवे जैसा काम काम करता मैं, दिन रात उदित नारायण सा गायक बना दे माँ। और रोहित विराट जैसा बल्लेबाज बना दे, या शाहरुख खान जैसा नायक बना दे माँ। और धोकर गरीबी सारी ला सकूं अमीरी घर, स्वास्थ्य भी सुधारूं जो विधायक बना दे माँ। स्वास्थ्य भी सुधारूं जो विधायक बना दे माँ। बहुत अच्छे साहब, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। इस फोन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर 2 घंटा ये फोन हमारे पास न हो तो कैसे समय बीतता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फोन में ऐसे ऐसे फीचर आ गए स्वामी जी, नहीं आए हैं तो आने वाले हैं जी। इस फोन को अगर 2 घंटा ना छुओ, हाँ, तो फोन से खुदा ही आवाज आती है, साहब जिंदा हो कि निकल लियो। अच्छा।